अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं ए पार्ट से लेकर सी पार्ट तक तमाम के तमाम जो है अपलोड कर चुका हूं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसके स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं आपको ये चीज बताता आ रहा हूं कि जो दो लाइंस हैं जो कि ए बी और सी डी के दरमियान जो है बनाई गई है, मेंशन की गई हैं, इनको हम पढ़ते हैं पैरेलल पैरेलल टू। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट फिगर्स गिवन है, हर फिगर में जो आपको लाइन ए बी और सी डी नजर आएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। अब पैरेलल लाइंस उन लाइंस को बोला जाता है जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती। अब आगे आप देखें, यहाँ पर मेंशन्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो फिगर्स हैं, उन फिगर्स में कुछ अननोन्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम, आपने उन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर डी से। तो पार्ट नंबर डी में जो फिगर बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं आपको ये एक लाइन ए बी नजर आ रही है जिसपे ये एरोहेड भी लगा हुआ है, और दूसरी लाइन ये सी डी नजर आ रही है, इस पे भी एरोहेड लगा हुआ है। जब एरोहेड लगा हुआ है इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, और इसी के बारे में ऊपर मेंशन भी किया गया था कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस को ये वाली लाइन क्यूपीयू जो है क्रॉस करके गुजर रही है। इस क्यूपी लाइन ने इस ए बी वाली लाइन को इस पॉइंट पर क्रॉस किया और सी डी लाइन को इस पॉइंट पे क्रॉस किया। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास ऐसी कोई दो लाइंस हो और उनको कोई इस तरह लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर क्रॉस करके गुजरे, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये जो क्यूपी है बेसिकली यहाँ पर ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगी, इसको आप ट्रांसवर्सल बोलेंगे। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से आपको दो डिफरेंट एंगल्स बनने हुए नजर आ रहे हैं डिफरेंट साइड्स पर। ये वाला एंगल जैसे 3f माइनस 23 डिग्री है, आप कह लें ये लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, इस क्यूपी ट्रांसवर्सल के साथ ही कनेक्टेड है। और दूसरा एंगल जो नीचे है वो है 2f प्लस 6 डिग्री, वो इसी ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड है लेकिन राइट साइड पे बना हुआ है। तो इसमें जो f आपके पास नजर आ रहा है आपको इस एंगल में, ये f बेसिकली हमारा अननोन है, इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब मैं ये वाली ही सेम फिगर यहाँ पर साइड पे बनाऊंगा ताकि आपको समझाना आसान हो, तो आपने यहाँ से समझना है। तो देखें, सबसे पहले मैं ये एक लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, ये हमारे पास ए बी लाइन, ठीक है, ये ए और ये हमारे पास बी, और इस पे इस तरीके से एरो हेड भी लगा देता हूँ। और दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ पर है, इसका नाम है सी डी, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सी, और यहाँ तक आएंगे तो इसका नाम है डी, और इस पे भी ये आपके पास क्या है, एरो हेड है। एरो हेड का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल है जो कि बेसिकली इन दोनों लाइंस को इस तरीके से क्रॉस करके गुजर रही है। एक इस पॉइंट पर यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूँ, एक इस पॉइंट पर यहाँ पे भी क्रॉस बना रहा हूँ, और इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है क्यू पी। अब आप देखें, एक एंगल यहां पर बना है, यहां पर, इसका नाम है 3f माइनस 23 डिग्री, और दूसरे एंगल को मैं डिफरेंट जो है कलर के साथ यहां पर मेंशन कर देता हूं ताकि वो हाईलाइट हो जाए एक तरह का। तो दूसरा एंगल यहां पर करके बन रहा है और वो है 2f प्लस 6, और यहां पर इस पे भी डिग्री है, ठीक है। अब मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई दो लाइंस इस तरीके से पैरेलल हो और उनको इस तरीके से एक लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस करके गुजर रही हो, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और हमारे केस में वो क्यूपी है, तो ऐसे एंगल जो सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, ऑपोजिट साइड पर हो और पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हो, तो उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब अगर आप इस 3f माइनस 23 डिग्री को देखें तो ये आपकी इस क्यूपी वाली लाइन जिसको हमने ट्रांसवर्सल बोला हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है। और दूसरी बात ये कि अगर ये 3f माइनस 23 एक तरह का लेफ्ट साइड पर बना हुआ है, तो इसी ट्रांसवर्सल से नीचे जाते जाएं, इस ट्रांसवर्सल ने जहां पर सीडी लाइन को क्रॉस किया है, तो एक और एंगल 2f प्लस 6 डिग्री आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि राइट साइड पे बना हुआ है। तो ये 2f प्लस 6 डिग्री और 3f माइनस 23 डिग्री एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हैं, ऑपोजिट साइड पर हैं, एक लेफ्ट पर है तो एक राइट पर है, अलग अलग पॉइंट के साथ मिलकर बन रहे हैं। वो अलग अलग पॉइंट सेम ट्रांसवर्सल वाले ही हैं जो कि इस ए बी और सी डी को जहां पर वो कट करके गुजार रहा है वही पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं एक तरह के। इंटीरियर किस सेंस में, क्योंकि ये ए बी और सी डी लाइन के बिल्कुल दरमियान में बन रहे हैं, सेंटर में बन रहे हैं। जिस तरह देखें, ये भी ए बी लाइन और सी डी लाइन के दरमियान में, और ये भी ए बी और सी डी लाइन के दरमियान में इनसाइड है। तो ऐसे एंगल जो सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हों, आप कह लें आपकी पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हो, एक अगर लेफ्ट पर हो ट्रांसवर्सल के तो दूसरा उसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए राइट पर हो, इनका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि आपके पास
ये जो 2f प्लस 6 डिग्री है और 3f माइनस 23 डिग्री ये इक्वल है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूं कि 2f प्लस 6 इस पे भी डिग्री ये इक्वल है किसके, 3f माइनस 23 डिग्री के। तो आगे रीजन भी आपको बतानी पड़ेगी, और आगे रीजन क्या है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप खाली ये भी लिख देंगे ना ALT डॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आगे एंगल को आपको मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली, तो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और ये किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपके पास बने हैं, ये एक लाइन थी AB और एक लाइन थी CD, ये दोनों पैरेलल थी, इनके दरमियान बने हैं। तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा AB पैरेलल टू CD, इन दो लाइंस के दरमियान आपको ये एंगल्स मिले हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, और यही एंगल्स आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, और ये मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसी तरह फिगर बनाकर समझा दी हुई है। अब हमने इसको जब सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2f डिग्री, एक तरह का ब्रैकेट्स खोलना कह लें, प्लस 6 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 3f डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, ये मैंने एक तरह की ब्रैकेट्स ओपन कर दी, सबको अलग अलग कर दिया। कोएफिशिएंट्स पे डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती, बाकी पे आप डिग्री का सिंबल यूज कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि f की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा पहला टास्क ये होना चाहिए, हमने f को सेपरेट करना है और बाकी तमाम टर्म्स को एक तरफ दूसरी तरफ सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो माइनस 23 है, यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लूं तो यहाँ पर ये आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3f में से, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2f डिग्री प्लस 6 डिग्री प्लस 23 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, 3f डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप यहाँ पर इन कांस्टेंट्स को एक तरह का ऐड कर सकते हैं, यानी आप 23 डिग्री में ये 6 डिग्री जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो 23 डिग्री प्लस 6 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, और 2f डिग्री आपके पास वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर आपके पास ये 3f डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें ये 2f डिग्री एक तरह का ऐड हो रहा है इस 29 में, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस का साइन ही इस पे कंसीडर करेंगे। तो 2f डिग्री एक तरह का ऐड हो रहा है 29 में, अगर आप इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो वहां जाकर ये 3f डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यूं भी कह सकते हैं समझने के लिए, प्लस 2f है, इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 2f हो जाएगा, यानी यहाँ पे जस्ट रह जाएगा प्लस 29 डिग्री। आप प्लस का पीछे साइन लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, इक्वल टू का साइन, यहाँ पे 3f डिग्री वैसे का वैसे ही, और ये प्लस 2f डिग्री यहां पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2f डिग्री। ठीक है, अब देखें 3f में से 2f डिग्री माइनस करें तो कितना आता है, 1f डिग्री। तो आप खाली f डिग्री लिख लें या 1f डिग्री लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम है, 3f माइनस 2f 1f डिग्री। 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और यहाँ पे 29 डिग्री वैसे का वैसे ही। और आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया, जो हमने फाइंड आउट करना था, f ही अननोन था कि f डिग्री किसके इक्वल है, 29 डिग्री के। और ये चीज मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई दो चीजें इस तरह इक्वल होती हैं तो उनकी पार्ट्स का अगर आप कंपैरिजन कर लें, पार्ट्स का मतलब यहाँ पे सिंबल है, तो ये डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, और नीचे वाली लिखी हुई चीजें भी आपस में सेम फिर लिखी जा सकती हैं, क्योंकि अगर आपके पास दो चीज इक्वल हो, उनकी पार के लिहाज से इक्वल होती हैं, या ऊपर लिखी हुई चीज ऊपर के लिहाज से कंपेयर हो जाती है और नीचे लिखी हुई चीज नीचे के लिहाज से कंपेयर हो जाती है। तो आप बगैर डिग्री के भी इनको लिख सकते हैं इस तरीके से सिंपली कि f जो है आपके पास वो 29 के इक्वल है, और यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये देखें, ये हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसके चारों पार्ट्स मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम जो एंगल्स हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसवर्सल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, वो समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।